सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 को लेकर जो भी गुड न्यूज़ का सिलसिला था वो स्टार्ट हो चुका है और वो स्टार्ट हुआ है आंसर की आने के साथ। कल ही इसके आंसर की वेबसाइट पे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हो चुका है। आंसर की आने के बाद बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए जिसमें 2-3 तरह का कन्फ्यूज़न लोगों को हो रहा था। जिन्होंने भी आंसर की देखा उनको कुछ टर्म में दिक्कत आ रही थी। उसी टर्म को क्लियरफाई करने के लिए ही हम एक छोटा सा वीडियो हमने ये बनाया है। सबसे पहला उसमें था ये ड्रॉप क्वेश्चन को लेके कि क्वेश्चन ड्रॉप्ड क्या होता है। दूसरा था ये क्लेम को लेके कि कैसे क्लेम करेंगे, उसका कुछ चार्ज है कि नहीं है, कुछ पैसे लगते हैं कि नहीं उसमें। तो ये दोनों चीज़ हम क्लियरफाई करते हैं। इसके पहले एक चीज़ और बता देते हैं, ये भी कुछ कन्फ्यूजन लोगों को हुआ था। आंसर की ये कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है ना। आंसर किस लिए दिया गया कि आप देख लें कि हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये हुआ, आप अपने आंसर से इसको टैली कर लें। क्योंकि जनरली कभी कभी बहुत सारा इंसिडेंस ऐसा हो चुका है कि एजेंसी ने सीधे, जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया उसने सीधे रिजल्ट दे दिया। अब कोई कैंडिडेट था, उसको लगा था कि मेरा काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया है, मेरा सिलेक्शन होना श्योर है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लिस्ट में उसका नाम नहीं आया। तो वो क्लेम करता है बाद में एजेंसी को कि आप कहाँ दिक्कत रह गई, क्या हो गया, मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा गया था, आपने नंबर कहाँ नहीं दिया, कैसे दिक्कत हो गई, आप हमें बतलाइए। एजेंसी कभी बतलाती है, कभी नहीं बतलाती है। बतलाती भी है तो कैंडिडेट उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली वो कभी कभी कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में यदि उसका क्लेम सही हो गया तो ये सारा जो सिलेक्शन लिस्ट पहले निकला हुआ है वो सारे को चेंज करना पड़ता है। तो काफ़ी परेशानियां इसमें हो जाती हैं। इसीलिए एजेंसी पहले ही आंसर की दे देती है कि आप देख लें। देखने के बाद यदि आप उसके एजेंसी के आंसर में और आपके आंसर में जो आपने आंसर दिया है, यदि उसमें कुछ डिफरेंस है और आपको लग रहा है कि आप ही का आंसर सही है, उसका आंसर गलत है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। आप क्लेम कर, इसमें भी क्लेम करने के लिए उसने 5th तक का टाइम दिया है। आप क्लेम करें, यदि आपका क्लेम सही होगा तो अकॉर्डिंगली उसको सही किया जाएगा, नहीं तो जो भी होगा दोबारा आंसर लिस्ट नहीं, आंसर की नहीं निकलता है, सीधे उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ही निकलता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। सबसे पहले हम ये बतला देना चाहेंगे, जो क्लेम है इसमें पर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन का आप क्लेम करना चाहते हैं, पर क्वेश्चन 200 रुपीज़ इसका चार्ज है, जो ऑनलाइन ही पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर कि ड्रॉप क्वेश्चन क्या होते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन पूछ दिए गए, एग्ज़ाम ओवर हो गया, उसके बाद एजेंसी को ये पता चलता है कि किसी क्वेश्चन में ही कुछ एरर रह गया था, जिसका आंसर जो भी हमने दिया वो पॉसिबल नहीं था। कहने का मतलब कि क्वेश्चन का सही आंसर, जब क्वेश्चन ही गलत हो गया तो आंसर सही कहाँ से आएगा उसका। तो जिसने कोई भी, किसी ने भी किसी को टिक किया होगा चारों ऑप्शन में, ए 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो उसका गलत ही होगा, सही नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था। तो ऐसे में उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाता है, मतलब गिरा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो भाई जब क्वेश्चन ड्रॉप हो गया तो उसके नंबर का क्या होगा। तो एजेंसी ये मान लेती है कि लड़के ने इसका आंसर जो भी दिया हो, ABCD जो 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन था, किसी भी ऑप्शन पर टिक किया हो, उसका आंसर वो सही एज्यूम किया जाता है और उसका नंबर उसको अलॉट कर दिया जाता है। यदि वो 2 नंबर का क्वेश्चन था तो कैंडिडेट को 2 नंबर मिल ही जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन था तो वो 3 नंबर उसको मिलेगा, चाहे उसने किसी भी ऑप्शन पर टिक किया हो। वो क्वेश्चन किसी के लिए भी गलत नहीं होगा, उसका नंबर मिल जाएगा सबको। 2 नंबर का था 2 नंबर, 3 नंबर का था 3 नंबर। यही ड्रॉप्ड क्वेश्चन का मतलब होता है, ठीक है। ये ड्रॉप्ड क्वेश्चन का क्लियरफाई कर दिया हमने। क्लेम करना है तो आप क्लेम कर सकते हैं। 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन उसका चार्ज है। 5th तक का ही टाइम है, 5 फरवरी तक का टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद इसका कोई भी क्लेम आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके बाद जब 5th तक सारा क्लेम इकट्ठा हो जाएगा तो वो अपने एक्सपर्ट से, जो भी क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट का होगा उस एक्सपर्ट से दिखवा के उस क्लेम को टेस्ट करेगी कि ये सही किया गया या नहीं है। जो भी उसका रिजल्ट होगा वो फाइनल होगा, वो सब पर बाइंडिंग है। उसके बाद सीधे सिलेक्शन लिस्ट, मतलब रिजल्ट ही निकलेगा। होपफुली 5 फरवरी तक यदि इसका टाइम है क्लेम का, तो उसके बाद 1 हफ्ता हम लोग मान सकते हैं। उसे श्योरली कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन होपफुली 1 वीक के अंदर या 1 वीक के अराउंड में इसका सिलेक्शन लिस्ट, मतलब रिजल्ट हम लोगों के सामने आ जाना चाहिए। यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। मिलते हैं फिर जल्दी।